गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। और आज के मुख्य शैक्षिक समाचार इस प्रकार है, आइए देखते हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती, पहले शिक्षक भर्ती का पैटर्न तय होगा, फिर पंचायती राज विभाग जारी करेगा अधिसूचना, इसके बाद ही भर्ती संभव। वर्तमान में यह है शिक्षक भर्ती का पैटर्न। तो क्या पैटर्न है आप यहाँ पूरा देख सकते हैं। जयपुर की खबर है, शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 31,000 पदों पर नई भर्ती की मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश के 10 लाख से अधिक बेरोजगारों के चेहरे पर खुशी की लहर भले ही छा गई हो, लेकिन शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा हो या वेटेज सिस्टम में किया जाएगा बदलाव। अधिकारियों की 5 से अधिक बैठकों के बाद भी नहीं हुआ पैटर्न पर निर्णय तय। और अगर यही हालात रहे तो शिक्षक भर्ती शुरू होने में लग जाएंगे 6 महीने। शिक्षक भर्ती के किन 2 पैटर्न पर चल रहा है मंथन, आप यहाँ देख सकते हैं। वेटेज सिस्टम में किया जाए बदलाव और भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाए। पहले सीएम की मंजूरी, फिर जारी होगी अधिसूचना। रिटर्न के न सिलेबस में बदलाव न पैटर्न में, फिर देरी क्यों। देखते हैं अगली खबर। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की 85 वैकेंसी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के 85 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला है। इसमें जनरल के 37 और ओबीसी के 22, एससी के 13 और एसटी के 5, ईडब्ल्यूएस के 8 पद शामिल है। और क्या है शैक्षणिक योग्यता, आप देख सकते हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ बैचलर डिग्री। आयु सीमा है 7 नवंबर 2020 तक 26 साल तय की गई हो। और वेतनमान है इसमें लेवल 3 के हिसाब से 21,700 रुपये प्रति माह। आवेदन शुल्क जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 800 रुपये और विमेन, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी को 400 रुपये। और कैसे करें आवेदन और क्या है इसकी चयन प्रक्रिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सुनहरा अवसर, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार का कोई टीए या डीए नहीं उपलब्ध कराया जाएगा। अप्रेंटिस के 280 रिक्त पदों के लिए करें जल्द अप्लाई। पब्लिक वर्ल्ड वर्क्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 120 पदों पर, डिप्लोमा अप्रेंटिस के 160 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। और क्या है इसकी शैक्षणिक योग्यता, आप यहाँ पे चाहे तो पॉज करके पूरा वीडियो पढ़ सकते हैं। अगली खबर, टीचिंग एक्सीलेंस अवार्ड के फाइनलिस्ट की सूची जारी। ऑनलाइन वेटिंग से चुनेंगे सर्वश्रेष्ठ 21 शिक्षक। बीकानेर, शानदार मौका, उम्मीदवारों द्वारा किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देने पर उन्हें ऋणात्मक अंक नहीं दिया जाएगा। सहायक अध्यापक के 1,431 रिक्त पदों पर होगी जल्द ही नियुक्तियां। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह ग के अंतर्गत सहायक अध्यापक एलटी के 1,431 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से 4 दिसंबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्कूल फीस मामले पर सुनवाई, अब 23 एकल पीठ के आदेश पर रोक जारी। सुनवाई के लिए 23 अक्टूबर की तारीख तय। बीपीएड एमपीएड कोर्स यूजी अंतिम वर्ष का परिणाम आया नहीं। विश्वविद्यालय ने 25 तक मार्कशीट जमा करवाने का दिया आदेश। प्रदेश में बीपीएड की है 1550 सीटें, तो बाहर रह जाएंगे 4,500 से अधिक छात्र छात्राएं। जयपुर, एनसीईआरटी करेगा प्रशिक्षण देने में सहयोग। अब शिक्षकों को लेना होगा निष्ठा से प्रशिक्षण। प्रथम चरण में प्रारंभिक शिक्षा के 10,590 शिक्षकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। द्वितीय चरण में माध्यमिक शिक्षा के 55,099 शिक्षकों को मिलेगा प्रशिक्षण। एनसीईआरटी ने प्रशिक्षण के लिए बनाए 18 मॉड्यूल। 90 दिन का होगा प्रशिक्षण कार्यक्रम। छात्रों को गुणवत्तापूर्ण मिल सकेगी शिक्षा। संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक पदों के लिए 588 अभ्यर्थियों को दी नियुक्ति। जयपुर, अगली खबर, प्रदेश के शैक्षणिक प्रशासन में फेरबदल। राम खिलाड़ी बेरवा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर पद पर पदस्थापित। उप निदेशक स्तर के 11 शिक्षा अधिकारियों को नई जिम्मेदारी। जयपुर, प्रवेश के लिए काउंसलिंग शुरू। भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए आरक्षित 3 सीटों पर प्रवेश दिया गया। बीकानेर, लास्ट डेट है 9 नवंबर 2020। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के 26 पदों पर होगी नियुक्ति। शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, वेतनमान, आप यहाँ पे पूरा चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। निशंक ने बाल सुरक्षा के लिए ऑनलाइन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अगली खबर, महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रवेश का एक और अवसर, 22 तक करें आवेदन। जोधपुर, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, बढ़ेगा महंगाई भत्ता। दिवाली से पहले सरकार दे सकती है तोहफा। बेस ईयर में बदलाव की घोषणा से होगा लाभ। नई दिल्ली, इंटरव्यू 22 अक्टूबर 2020। सीनियर रेजिडेंट के लिए 22 अक्टूबर को वॉक इन इंटरव्यू। चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय दिल्ली ने अलग अलग मेडिकल यूनिट में सीनियर रेजिडेंट के पद पर भर्ती के लिए वॉक इन इंटरव्यू आयोजित करने जा रहा है। इनमें पेडियोटिक्स के 10 पद, एनेस्थेसिया के 3 पद, पेडियाट्रिक सर्जरी, रेडियोलॉजी व माइक्रोबायोलॉजी के 1-1 पद शामिल है। और आप यहाँ पदों का विवरण देख सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, वेतनमान और आपको आवेदन कैसे करना है, इसकी वेबसाइट। मेडिकल ऑफिसर
ऑफिसर के पर होगी जल्द भर्ती। इसकी लास्ट डेट है 25 अक्टूबर 2020। खतरा टला नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से सामुदायिक संक्रमण को लेकर कोई मानक परिभाषा अभी सामने नहीं आई है, लेकिन इसके फैलाव के स्वरूप, खतरे और उसमें उतार चढ़ाव को देखते हुए इससे बचाव के लिए सभी जरूरी उपायों को लेकर चौकस रहना ही ज्यादा बेहतर है। नवोदय विद्यालय ने शिक्षकों के लिए करे आवेदन। नवोदय विद्यालय समिति ने शिक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती अधिसूचना जारी की है। यह भर्ती संगीत शिक्षक, आर्ट्स पीईटी पुरुष, पीईटी महिला, लाइब्रेरियन और स्टाफ नर्स के पदों पर निकाली है। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है और ऐसे में जो भी उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। ये रिक्तियां गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन, दीव और दादर नगर हवेली के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए निकाली गई है। और आप ये चाहे तो पूरा यहाँ पे पढ़ सकते हैं। खत्म हो शिक्षा के नाम पर धर्म के प्रचार की छूट। इंजीनियरिंग संस्थानों की कक्षाएं दिसंबर से। NICTE ने जारी किए निर्देश, बढ़ाई यूजी फर्स्ट ईयर के कोर्सेज में एडमिशन की लास्ट डेट। जयपुर। काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी। आंकड़ों का विश्लेषण करने पर सामने आए तथ्य। NIR 8,65,242 रैंक पर NIT और 19,583 पर छात्रा को मिला IIT जयपुर। और यह होगी कवायद, आप यहाँ चाहे पढ़ सकते हैं। देश के 33 सैनिक स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन शुरू। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों, संस्थाओं, कार्यालयों को किया जाएगा पुरस्कृत। राज्य स्तरीय विशेष योग्यजन पुरस्कार योजना। कंप्यूटर हार्डवेयर के क्षेत्र में करियर की अपार संभावनाएं। 90% तो दिल्ली के अन्य कॉलेजों में मिलेगा एडमिशन। और कंप्यूटर साइंस के लिए कालिंदी कॉलेज में 90.50, महाराष्ट्र अग्रसेन कॉलेज में 89, आप यहाँ चाहे पढ़ सकते हैं। रुके परिणाम। स्थगित परीक्षा व साक्षात्कार की तिथियां जल्द होगी घोषित। RPSC की फुल कमीशन की बैठक में हुआ तय। 5 परीक्षाओं का साक्षात्कार तिथियों का इंतजार। 22 फरवरी से शुरू होगी SCF की परीक्षा। विश्वविद्यालय की BEd अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आज से। विश्वविद्यालय में MA भूगोल की मुख्य प्रायोगिक परीक्षा 28 को जोधपुर। राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि व्यवस्था 10 लाख सालाना पेपर की होगी। सुप्रीम कोर्ट में नौकरी का मौका 67,700 रुपये प्रति माह सैलरी करे आवेदन। और रिसर्च के क्षेत्र में करे आवेदन। DRDO में पदों की संख्या है 12 और आवेदन की अंतिम तिथि है 12 नवंबर 2020। फिलहाल नहीं खुलेंगे नवोदय व केंद्रीय विद्यालय। नई दिल्ली। सैनिक स्कूलों ने पहली बार लड़कियों के लिए खोले द्वार। नई दिल्ली। असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर अवसर। भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रण निर्माण निगम लिमिटेड पद है असिस्टेंट मैनेजर के और इसके आवेदन की अंतिम तिथि है 18 नवंबर 2020। देश में बड़ी नौकरियों की रफ्तार। 10 राज्यों में बेरोजगारी डबल डिजिट में। सितंबर में 3 वजहों से बढ़ी बेरोजगारी दर। पहला, समर फसल की बुआई और कटाई होने के कारण सीजनल नौकरियों की कमी। मनरेगा के तहत कम नौकरियां पैदा होना और सर्विस और इंडस्ट्रियल सेक्टर पर पूरी क्षमता पर नहीं लौटना। और इन राज्यों में डबल डिजिट में बेरोजगारी दर है। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज़्यादा है यहाँ पर इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड और हरियाणा के अलावा त्रिपुरा में भी 17.4 है, जम्मू कश्मीर में 16.2, गोवा में 15.4 और राजस्थान में 15.3। मतलब टॉप 4 में राजस्थान है। 13 राज्यों में राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा बेरोजगारी दर। सीनियर मेडिकल ऑफिसर ऑयल यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड में सुपरिटेंडेंट, इंजीनियर, मैनेजर और सीनियर मेडिकल ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर इत्यादि पदों पर वैकेंसी है 54 पदों पर और आवेदन करने की अंतिम तिथि है 30 अक्टूबर 2020। अगली वैकेंसी एम्स में ग्रुप A, B व C के रिक्त पद है 214 और इसके आवेदन की अंतिम तिथि है 21 नवंबर 2020। IIT जोधपुर की नई ब्रांच AI और डाटा साइंस विद्यार्थियों की पसंद बनी। जोधपुर के अलावा यह ब्रांच सिर्फ हैदराबाद, भिलाई एवं मंडी में ही उपलब्ध है। दूसरे राउंड का सीट आवंटन आज। रिपोर्टिंग 23 अक्टूबर तक। शिक्षकों को डायरी में रखना होगा पढ़ाई का पूरा हिसाब। झालावाड़। दूसरे राउंड का सीट आवंटन आज। रिपोर्टिंग 23 तक। कोटा। विधि विद्यार्थी असमंजस में न परीक्षा नहीं प्रमोट कर रहे हैं। नागौर। अगली खबर, शिक्षकों, गैर शैक्षणिक कर्मियों, विद्यार्थियों को मिलेगा नकद पुरस्कार। उदयपुर। नीट में आए 0 अंक, छात्रा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आपका हक, महिलाओं को कम वेतन क्यों।
ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट में 1 वर्षीय MBA। यह अकेला IIM है जो इस कोर्स की पेशकश कर रहा है। केट 2018 के स्कोर का भी एडमिशन में मिलेगा फायदा। मानक पूरे न होने पर 16 निजी विश्वविद्यालय खोलने के प्रस्ताव रद्द। अब प्री प्राइमरी से ही बच्चों को मिलेगा नाश्ता और खाना। और स्कॉलरशिप अलर्ट, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर SC स्टूडेंट चंडीगढ़, इंजीनियर रिसर्च फेलोशिप IIT खड़गपुर। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को रिमाइंडर आदेश जारी, सिरोही। कोरोना संकट सबसे अधिक परेशानी बोर्ड विद्यार्थियों की, कैसे हो तैयारी, अलवर। यह तो ऑनलाइन अर्धवार्षिक परीक्षाएं, इधर बच्चों को नहीं बांटी पुस्तकें। लापरवाही पड़ी भारी, 73 संस्था प्रधानों को थमाए नोटिस, डूंगरपुर। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को वर्चुअल नोट्स उपलब्ध करा रही है RTU। तकनीकी खामियों के चलते रफ्तार पड़ी धीमी, 400 शिक्षक करेंगे नोट्स ऑनलाइन अपलोड। तकनीकी खामी के चलते धीमा पड़ा काम। योग्यता दरकिनार, चहेतों को बांटी रेवड़िया। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के छात्रावासों में प्रतिनियुक्ति का मामला उजागर होने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं। श्रमिकों के बच्चों को मिले छात्रवृत्ति, सवाई माधोपुर। और CPCL भर्ती, ट्रेंड अप्रेंटिस के 142 पदों के लिए रिक्तियां। विभिन्न कॉलेजों में काउंसलिंग शुरू, कर्मचारी चयन आयोग ने जारी किए एडमिट कार्ड। रिता हो जाएगा कॉलेज, कौन दिलाएगा राजस्थानी को मान। प्रदेश के 183 साल पुराने कॉलेज में विषय तो है लेकिन 31 के बाद नहीं होंगे नियमित शिक्षक। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय 14 साल बाद बने सेवा नियम, मठ की भर्तियों का खुला रास्ता, जयपुर। गैर शैक्षणिक कार्य में ड्यूटी लगाने का विरोध, शिक्षक संघ शेखावत ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। न परीक्षा हुई न प्रैक्टिकल, यूनिवर्सिटी के खजाने में पहुंचे 13.16 करोड़। छात्रों के पैसे से कमा रही है ब्याज। 66,900 विद्यार्थियों ने भरे थे यूनिवर्सिटी के आवेदन। सवाल, क्या फिर से फॉर्म भरने का पैसा लेगी यूनिवर्सिटी या इसी फीस को करेगी एडजस्ट। इधर पढ़ाने वालों का यह हाल है कि ऑनलाइन में कॉलेज के कई व्याख्याताओं की रिपोर्ट है शून्य। नई दिल्ली एम्स 214 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी और चयन प्रक्रिया है। समूह A के साक्षात्कार, ग्रुप B और C CBT कंप्यूटर आधारित टेस्ट। और आवेदन कैसे करें ये आप देख सकते हैं। शिक्षा विभाग, आओ घर में सीखे कार्यक्रम, व्हाट्सएप पर 30 से आंकेंगे छात्रों की दक्षता, लक्ष्मणगढ़। और राजस्थान के सभी 33 जिलों में 24 को होगा टैबलेट वितरण कार्यक्रम। निःशुल्क टैबलेट वितरण योजना में 1000 भाग्यशाली नामों की घोषणा ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल कर सके। जयपुर की सर्वाधिक बालिकाएं रही भाग्यशाली। और 9वीं के छात्र बिना परीक्षा प्रमोट, इनमें 3 लाख तो ऐसे हैं जो फेल होते हैं। अब 10वीं का रिजल्ट पर दिखेगा असर। बच्चों का साल खराब नहीं होना चाहिए लेकिन ये तथ्य पैदा कर रहे हैं आंकड़े। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भर्ती 2020, निदेशक एडमिन प्रोफेसर पदों के लिए करें आवेदन। इसकी आयु सीमा आप देख सकते हैं, जल्द करें आवेदन। पंचायती राज विभाग में बम्पर पदों पर निकली है सरकारी नौकरी। और रिक्तियों का विवरण है 373। जयपुर नवोदय विद्यालय ने शिक्षकों के पदों पर मांगी आवेदन, शैक्षणिक योग्यता। और नवोदय विद्यालय में है आवेदन की अंतिम तिथि है 18 नवंबर 2020। और इसी के साथ मैं नीलम इस वीडियो में आपसे विदा ले रही हूँ। कल फिर मिलूंगी अन्य खबरों से, तो बने रहिए गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। गुड बाय, टेक केयर।